everyone, I am Muskan Vaishnav and our today's class of class 9, chapter 1st, Matter in our surrounding, part 4th. In this part, we continue our topic and the topic is interconversion of states of matter. In this part, we discuss about second factor which is pressure. Now we come on our topic, effect of pressure. लास्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था कि टेम्परेचर की वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरकन्वर्जन कैसे होता है। आज हम सीखेंगे कि इस प्रेशर की वजह से इंटरकन्वर्जन कैसे होता है। तो जो इस फैक्टर को पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हमें क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है, ठीक है। उस कंटेनर में हमने क्या कंटेन किया है गैस, ओके। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है और ये किसके, गैस के पार्टिकल्स। अब हमें क्या करना है, एक हमें पिस्टन को लेना है और इसको प्रेस करना है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा कि जो ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे हम जो प्रेशर है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तब जो ये स्पेस प्रेजेंट है वो क्या होगा, और ज्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो जब हम क्या करेंगे, और ज्यादा इसको प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स इस तरीके से एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और जब और ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से, ओके। अब हमें इससे क्या समझ में आया कि जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स है जो भी पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो डिक्रीज होती है। दैट मीन्स जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंटरकन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट में था, गैस प्रेजेंट थी हमारे पास, फिर वो क्या हुआ, जब स्पेस डिक्रीज हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और अगर हम और ज्यादा क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। प्रेशर इज अनदर फैक्टर विच कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ये हमने सीखा कि जो प्रेशर है वो क्या है, एक अनदर फैक्टर है जिसकी वजह से जो भी स्टेट्स है मैटर की वो क्या होती है, चेंज होती है। एग्जाम्पल, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। प्रेशर को अप्लाई करने पे और टेम्परेचर को रिड्यूस करने पे क्या होता है, जो भी हमारी जो गैसेस है वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई। लिक्विफाई का मीनिंग है कि जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में, ओके। Similarly, some solids like dry ice, which is also known as solid CO2, which is stored under high pressure, and on decreasing pressure to 1 atmosphere, it converted directly to gaseous state. अब मैंने आपको याद होगा कि मैंने जो टेम्परेचर के जब कुछ टर्म्स आपको सिखाई थी तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था सब्लिमेशन में, ड्राई आइस बताया था। ड्राई आइस जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड CO2 भी कहते हैं। तो है ना, क्या जो ये ड्राई आइस होती है वो उसको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, उसको एक हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं और अगर हम प्रेशर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस, अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे कहाँ तक, 1 एटमॉस्फेयर तक, तब जो ये सॉलिड CO2 है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो ये प्रेशर है उसको चेंज करने से जो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो भी क्या होती है, चेंज, ओके। नाउ वी कम ऑन अवर थर्ड फैक्टर विच इज प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। अब है ना, हमने दो फैक्टर सीखे, टेम्परेचर सीखा, प्रेशर भी सीखा, लेकिन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन दोनों को एक साथ चेंज करने पर भी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो क्या होती है, चेंज होती है, ओके। अब जो ये फैक्टर है लास्ट वाला, ये तो हमने ये इस एग्जांपल में भी देखा है कि जो प्रेशर को और टेम्परेचर को एक साथ में चेंज करने से जो गैस स्टेट है वो किसके अंदर चेंज हो रही थी, लिक्विड स्टेट में, ओके। नाउ वी कम ऑन अवर थर्ड फैक्टर, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। अब हमने क्या सीखा, दो फैक्टर के बारे में सीखा, टेम्परेचर के बारे में एंड प्रेशर के बारे में। लास्ट हमारा फैक्टर क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ, कि जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को दोनों को अगर एक साथ चेंज कर देते हैं तब भी जो हमारी मैटर की स्टेट है उसमें क्या होता है, चेंजेस आता है, ओके। अब जब हमने अगर इस थर्ड फैक्टर की बात करें तो इसका एग्जांपल हमने किस में देखा था, प्रेशर में भी देखा था कि जब हम क्या करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को एक साथ चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारी जो गैस स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में, ओके।
अब यहाँ पे ये जो लास्ट का जो हमारा कंक्लूजन है, जो भी हमने 3 फैक्टर सीखे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड लास्ट वन इज प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसका जो कंक्लूजन है वो क्या है कि हमारे पास वो जो एक स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड थर्ड है गैस। ओके, अगर हम क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। और अगर हम सॉलिड स्टेट को गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, सब्लिमेशन। और इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर हम गैस स्टेट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। एंड अगर हम लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और अगर गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, वो क्या होता है, कंप्लीट। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इवेपोरेशन। देन व्हाट इज इवेपोरेशन? द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट any temperature below its boiling point is called evaporation। अब आप मेरे को कहोगे कि जो ये डेफिनेशन है वो कहीं कहीं पढ़ी जैसी लग रही है। कहाँ पे पढ़ी थी हमने? बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में भी तो हमने यही पढ़ा था कि लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, वेपर्स में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो इवेपोरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो भी हमारा जो भी मैटर है उसके जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे जो बिलो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे क्या प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन। ओके, तो डिफरेंस समझ में आया कि जब हमने बॉइलिंग पढ़ा था तब क्या था और अब जब हम ये इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं तब क्या है। एग्जाम्पल, द ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स इन द सन, कि जो हम क्या करते हैं, कपड़े सुखाते हैं कहाँ पे, दिन में सुखाते हैं, रात में तो नहीं सुखाते। तो जो वो कपड़े होते हैं क्या होते हैं, गीले होते हैं और बाद में वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वो सूखते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन की। ओके, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स और फ्रॉम एनी अदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट विथ इट। इवेपोरेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो लिक्विड है, मतलब अगर वो गीला है मतलब वेट है तो क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है। तो जो वो लिक्विड है वो क्या करता है, उसके सराउंडिंग में जो भी हीट प्रेजेंट है वो उस हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। अगर उसके सराउंडिंग में अगर हीट प्रेजेंट नहीं है तो वो किससे हीट को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फ्रॉम एनी अदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट विथ इट। तो वो किसी भी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके वो कॉन्टेक्ट में है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया दैट व्हाट इज इवेपोरेशन। नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब जो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन की, इसको कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट भी करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, सरफेस एरिया। इफ surface area increased, the rate of evaporation is also increases। अगर surface area को हम क्या कर देंगे, increase कर देंगे, तो जो हमारी evaporation की rate है वो भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। अब ये increase कैसे होगी कि जैसे हमने यहाँ जब कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े सुखाते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं करते कि जब हम उन कपड़ों को फोल्ड करके रख देते हैं और वो सूख जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम उन कपड़ों को क्या करते हैं, फैला के सुखाते हैं ताकि जो क्या है वो कपड़े जल्दी से सूख जाए। तो हमने एक्चुअली में किया, हमने उन कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा दिया ताकि जो रेट है इवेपोरेशन की वो क्या हो, जल्दी। सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर। The rate of evaporation increases on increasing temperature। अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब भी जो हमारी इवेपोरेशन की रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। अब सबसे पहले तो जो ये ह्यूमिडिटी है इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? देन ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी का मीनिंग ये है कि जो भी एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। जैसे कि जो समर है, गर्मियों का टाइम होता है, तब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो रेनी सीजन होती है उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा। तो जो ये ह्यूमिडिटी है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करती है,
विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम प्रेजेंट है तो जो रेट इवेपोरेशन की वो क्या होगी, ज्यादा। फोर्थ फैक्टर, विंड स्पीड। The rate of evaporation increases with increase in the speed of wind। अब evaporation कैसे होता है, अगर हवा चलेगी तभी तो evaporation होगा। अब है ना, जैसे क्या होता है कि समर में कैसी हवा चलती है, मतलब कि जो हॉट करंट्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, ओके। और वैसे ही जो सर्दियों में क्या होता है, विंटर सीजन में जो है कोल्ड करंट्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, ओके। तो जो है ना, ये जो भी क्या है, विंड है, वो क्या कर रही है, इस इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है। लेकिन अगर जो ये विंड स्पीड है वो क्या होगी, अगर हम इंक्रीज होगी तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। एंड जस्ट ऑपोजिट, अगर विंड स्पीड क्या है, स्लो, दैट मीन्स अगर विंड स्पीड अगर क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या होगी, डिक्रीज, ओके। एंड द लास्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब जो इवेपोरेशन की रेट है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि जो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है उसका नेचर कैसा है। तो जो ये नेचर ऑफ लिक्विड है वो कैसे अफेक्ट करता है, द लिक्विड हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव मोर टेंडेंसी टू इवेपोरेट। कि जो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेस है, कम है, तो जो उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या होगी, कम। और इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का क्या है, ज्यादा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब जो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन, इससे क्या होता है, कूलिंग भी होती है। अब कैसे, मैंने आपको इवेपोरेशन में क्या समझाया था कि इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्जन, वो भी किस पे, एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है कि जो ये इवेपोरेशन है वो क्या करेगी, जब सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब जो भी लिक्विड है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या कर देगा, उस सराउंडिंग को कूल, ठंडा कर देगा। अब जो भी ये कॉजेज है कूलिंग, ये क्या होते हैं, मतलब कि आपको है ना नॉर्मली घर में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे आपके सभी के घर में क्या होगा, एक पानी का मटका होगा, तो उस मटके पे क्या होता है कि जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स है वो देखने को मिलती है। तो वो देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि है ना सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो जब आप क्या करते हो, उस घड़े को भरते हो, जब आपने घड़े को भरा तो क्या थी, क्या बाहर उसके आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थी, नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं थी ना, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, आपको उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो पानी है उसके अंदर वो क्या होता है, बाहर की जो भी एयर प्रेजेंट है उससे क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या प्रोसेस करता है, इवेपोरेशन की, और जिसकी वजह से जो उसके जो भी सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, कूल। तो ये क्या हुआ, एक कूलिंग इफेक्ट हुआ इवेपोरेशन का। इसके जो और भी जो एग्जांपल्स हैं उनको अगर हम देखें तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, पोरिंग एसीटोन ऑन आवर पाम। कि जो भी एसीटोन होता है अगर हम उसको क्या करते हैं, अपनी हथेली पे लेते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कूल, ठंडा फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमने एसीटोन को लिया हथेली पे तो उस एसीटोन ने क्या किया, उस एसीटोन ने हमारी पाम से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और हमारी पाम को क्या फील करवाया, कूल। क्योंकि जो भी हमारी पाम की एनर्जी थी वो तो किसने ले ली, एसीटोन ने, और उसने एसीटोन ने इस एनर्जी को लेके क्या किया, इवेपोरेशन किया। इसीलिए जो हमारी पाम है उसको क्या फील हुआ, कूल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे। क्या होता है कि गर्मियों में, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा लगती है हमें, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे घर में अगर है ना ओपन ग्राउंड होता है, वैसे तो अधिकतर कहाँ पे होता है, हमारी छतों पे ही होता है, तो हम क्या करते हैं उसको ठंडा करने के लिए हम उस पर क्या स्प्रिंकल करते हैं, वाटर करते हैं, ताकि वो हम जो भी हमारी छत है या फिर जो भी वो ग्राउंड है वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो जो ये पूरी प्रोसेस थी कि स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, मतलब जो भी ग्राउंड के ऊपर, तो मतलब इसका जो रीजन था वो क्या था कि जो भी ये प्रोसेस है उसमें क्या हो रही है, इवेपोरेशन, जो क्या कर रहा है उस ग्राउंड को कूल कर रहा है। तभी हम क्या करते हैं, ओपन ग्राउंड के अंदर पानी को स्प्रिंकल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हम क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स ही पहनते हैं।
ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब कि है ना क्या समर सीजन के अंदर वुलन क्लॉथ्स पहने, नहीं, क्योंकि हमें उससे क्या लगेगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो जो समर में है ना हम ये जो कॉटन क्लॉथ्स है वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो ये कॉटन है वो क्या करता है, जो हमें स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी है तो स्वेटिंग तो होगी, तो जो स्वेटिंग होती है तो कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, जो भी हमारा जो ये स्वेट है या जो पसीना है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, और हमारी बॉडी को क्या कर देता है, कूल, ठंडा कर लेता है। इसी वजह से हम जो गर्मियों में क्या पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बीकर कंटेनिंग आइस कॉल्ड वाटर। क्या होता है कि जैसे हमने ग्लास ली, उसके अंदर हमने क्या लिए, आइस क्यूब्स लिए, ठीक है, उस ग्लास के अंदर अब आइस क्यूब्स है। अब क्या होगा, आपको ये देखना, आपको ये एब्जॉर्ब होगा कि जो उस ग्लास की जो आउटर सरफेस है उस पे क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, उस एनवायरनमेंट से आई, ना कि उस आइस से। ओके, अब क्या थी, जो भी ये एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है तो एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। तो जो ये वाटर वेपर्स है वो क्या करती है, जब इस ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है, मतलब कि जो भी उस एयर की जो एनर्जी प्रेजेंट थी वो कौन ले लेता है, जो भी वो आइस के पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो वो पूरी जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, जिसकी वजह से कौन सी प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन, और हमें क्या देखने को मिलती है, वाटर ड्रॉपलेट्स। कहाँ पे, जो भी वो ग्लास की आउटर सरफेस थी उसके ऊपर। अब आप है ना ये मत सोचना कि है ना कि जो भी वो ग्लास की जो भी आउटर सरफेस पे जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती है वो उस आइस की ड्रॉपलेट्स है, नहीं, वो कौन सी ड्रॉपलेट्स है, जो भी एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट थी उसकी। ओके, एंड लास्ट एग्जांपल इज पर्सपिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल, कि जो भी हमें गर्मियों में क्या होती है, स्वेटिंग होती है, वो हमें क्या रखती है, बॉडी को कूल। ओके, तो यहाँ जो इसी के साथ जो है हमारा क्या होता है, जो इवेपोरेशन का टॉपिक है वो फिनिश होता है। तो आज के पार्ट में हमने क्या सीखा, सबसे फर्स्ट हमने सीखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लास्ट हमने क्या सीखा, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ, उसका इफेक्ट देखा, एंड हमने सीखा कि व्हाट इज इवेपोरेशन, उसके अंदर हमने उसके फैक्टर्स और उसका जो भी ये कूलिंग इफेक्ट था उसको हमने स्टडी किया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।